नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परफॉर्मेंस नंबर के बारे में। और ये जो परफॉर्मेंस नंबर है ये टॉपिक आता है रेटिंग्स ऑफ एसआई फ्यूल के अंदर। और रेटिंग ऑफ एसआई फ्यूल जो टॉपिक है वो आता है जीटीयू के आईसी इंजन के मैकेनिकल के 7th सेमेस्टर के सेकंड टॉपिक के अंदर, जिसका सब टॉपिक है रेटिंग ऑफ आईसी इंजन फ्यूल और रेटिंग ऑफ फ्यूल। तो रेटिंग ऑफ फ्यूल के अंदर, रेटिंग ऑफ एसआई फ्यूल के अंदर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसका नाम है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए अभी आपको जो हाईलाइट हो रहा है, क्लिक हो रहा है, उस वीडियो को सर्च कीजिए, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ऑक्टेन नंबर से ही आप परफॉर्मेंस नंबर पर जा पाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ जयवीर शाह, बी मैकेनिकल विथ 9.47 CPI, ME ऑटोमोबाइल with 9.12 CPI, PhD pursuing candidate, working as an assistant professor at Virayathan Institute of Engineering in Mechanical Engineering Department, having 10 years of teaching experience. A YouTuber, an influencer, and also patent agent. My Indian patent agent number is 3339. अब बात करते हैं परफॉर्मेंस नंबर के बारे में। परफॉर्मेंस नंबर एक्चुअली क्या बताता है? परफॉर्मेंस नंबर भी वही बताता है जो ऑक्टेन नंबर बताता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना? सही है, क्योंकि दोनों के पर्पस तो सेम ही है। एंटी नॉक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करना। नॉक यानी कि अनवांटेड नॉइज प्रोड्यूस इनसाइड द इंजन। कैसे प्रोड्यूस होता है? जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं और जो भी दूसरी बार देख रहे हैं उनके लिए भी ये एक रिवीजन हो जाएगा। कैसे प्रोड्यूस होता है? ये इंजन है हमारा। इंजन में जब स्पार्क होता है, अगर स्पार्क हुआ तो यहां से फ्लेम प्रोपोगेट होना स्टार्ट होगी। करेक्ट? फ्लेम इस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। मगर बार बार इंजन का यूज होने की वजह से या फिर जो पिस्टन का टेम्परेचर है वो, इसके अंदर होता क्या है, कंबशन होता रहता है। तो पिस्टन का टेम्परेचर, जो सिलेंडर का टेम्परेचर है, वो हाई हो जाने की वजह से यहां पर जो भी मिक्सचर के पार्टिकल रहेंगे, मिक्सचर किसका रहेगा? एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसआई इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एयर फ्यूल मिक्सचर का जो प्रेशर, जो भी यहां पर पार्टिकल रहेगा, वो पार्टिकल अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेगा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर अटेन कर लेगा, तो ये पार्टिकल भी अपने यहां पर वेव्स क्रिएट करेगा, जो वेव्स इस पिस्टन को भी धक्का देगी और सामने यहां पर भी धक्का देगी। अब देखो, फ्लेम ऊपर से आ रही है और नीचे से जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन किया है वो पार्टिकल भी फ्लेम बना रहा है, तो दोनों नॉक करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉक और डिटोनेशन। डिटोनेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे जो भी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वहां से ये इरोड करता है मटेरियल को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सिलेंडर या फिर सरफेस ऑफ द पिस्टन। यहां से मटेरियल्स निकल जाते हैं, डिटोनेट हो जाते हैं। डिटोनेशन यानी डिटोनेट होना, फट जाना, टूट जाना, तो वो टूट जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डिटोनेशन या फिर नॉकिंग कहा जाता है इसे। तो ये तो फिनोमेना समझ लिया। अब इसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो था रोड ऑक्टेन नंबर, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, मोटर ऑक्टेन नंबर एंड फ्यूल सेंसिटिविटी। ओके, ये लेक्चर दो पार्ट में रहेगा। दिस इज लेक्चर नंबर 7। पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा परफॉर्मेंस नंबर और यही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे 7.2, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा HUCR, हायर यूजफुल कंप्रेशन रेशियो। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, पूरी सीरीज है लेक्चर्स की, फ्रॉम दी बिगिनिंग टिल एंड। पूरा आईसी इंजन का सिलेबस हम कवर करेंगे। इसके अंदर जीटीयू का भी 7th सेमेस्टर का आईसी इंजन का सिलेबस। ओके,
और आपको पूरी माहिती मिलेगी, यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, हाउ व्हाट इज परफॉर्मेंस नंबर, हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड और व्हाट इज इट्स एक्चुअल मीनिंग एंड एक्चुअल व्हाट से एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, पहले हम ये जान लेते हैं ऑक्टेन नंबर क्या था। तो ऑक्टेन नंबर के लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए। अगर ऑक्टेन नंबर को मुझे समझना है, ऑक्टेन नंबर को मुझे जानना है, तो मुझे दो चीज पता होनी चाहिए। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 100। एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 0। तो एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर है 0, आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर है 100। यहां से हमें मिलेगा रिसर्च ऑक्टेन नंबर एंड मोटर ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर के लिए लो स्पीड एंड लो मिक्सचर टेम्परेचर पे परफॉर्मेंस किया जाता है और वहां से ऑक्टेन नंबर फाउंड किया जाता है। और मोटर ऑक्टेन नंबर में हाई स्पीड और हाई मिक्सचर एंड टेम्परेचर पे मिक्सचर टेम्परेचर पे परफॉर्मेंस किया जाता है और वहां से नॉकिंग टेंडेंसी देखी जाती है। ओके, यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर मिल गया, मोटर ऑक्टेन नंबर मिल गया, और वहां से हम एवरेज लेंगे RON प्लस MON, जो भी वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय 2, तो उसे हम रोड ऑक्टेन नंबर कहेंगे। एंड RON माइनस MON, उसकी जो वैल्यू आएगी उसे हम फ्यूल सेंसिटिविटी कहेंगे। ओके, अब ये ऑक्टेन नंबर कहता क्या है एग्जैक्टली? ऑक्टेन नंबर रिसर्च करता है, यानी कह सकता है कि अगर आपके पास आइसो ऑक्टेन से लेके एन हेप्टेन की कुछ रेंज है, एक फ्यूल के अंदर 100% कुछ रेंज रहेगी, एन हेप्टेन रहेगा या आइसो ऑक्टेन रहेगा। तो आइसो ऑक्टेन से लेके एन हेप्टेन की रेंज है, यानी कि अगर आपके फ्यूल के अंदर 80% आइसो ऑक्टेन है एंड 20% एन हेप्टेन है, तो आपके फ्यूल का ऑक्टेन नंबर है 80। किसने ये डिफाइन किया? CFR USA, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमिटी ने। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन स्मॉल अबाउट ऑक्टेन नंबर। बहुत सारी चीजें और भी जानने को है, वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कीजिएगा, मैं पूरी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि कितने कितने लेक्चर्स मींस इससे पहले जो भी लेक्चर हुए होंगे उसकी सारी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी होगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर अगर 100 से भी ज्यादा हो तो क्या करें? तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है ऑक्टेन नंबर अगर 100 से भी ज्यादा है तो फिर हमें परफॉर्मेंस नंबर निकालना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि ऑक्टेन नंबर 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हमने आइसो ऑक्टेन के साथ, आइसो ऑक्टेन वाला जो फ्यूल है, आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन का जो मिक्सचर है जिस फ्यूल में, उसके अंदर अगर हम ऐड करेंगे टेट्रा इथाइल लीड, या ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, टेट्रा इथाइल लीड, इसको जब हम ऐड करेंगे तो फिर इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 से भी ज्यादा जा सकता है। इसका मतलब है ऑक्टेन नंबर को हमें ज्यादा करना क्यों है भाई? ऑक्टेन नंबर ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर उतना ही नोकिंग की टेंडेंसी कम, और जितनी नोकिंग की टेंडेंसी कम उतना ही हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा सकते हैं। कंप्रेशन रेशियो को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हमें पावर आउटपुट और थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अगर थर्मल एफिशिएंसी का ऑटो साइकिल का हम इक्वेशन देखें तो इट इज 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गेमा माइनस 1। इसमें 1 का मीनिंग क्या हुआ? 100%। और वो किससे रिस्ट्रिक्ट होता है? आर। आर क्या है? कंप्रेशन रेशियो। अगर आप आर की वैल्यू अगर आपको पता हो दैट इज V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 क्या है? अगर मैं यहां पर समझू कि ये बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन है तो थ्रू आउट जो वॉल्यूम रहेगा दिस इज कॉल्ड V1 वॉल्यूम। एंड जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ जाएगा तो तब जितना वॉल्यूम बचेगा दैट इज कॉल्ड V2 वॉल्यूम। सो V1 डिवाइडेड बाय V2 रेशियो को हम कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। और इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपने ठीक से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो मैं आपको इक्वेशन एक लिख के बताता हूं फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इक्वेशन रहता है T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय P1 रेस टू गेमा माइनस 1 अपॉन गेमा इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय V2 रेस टू गेमा माइनस 1। गेमा है एडियाबैटिक इंडेक्स,
P2 और P1 1 पोजीशन है बॉटम डेड सेंटर के लिए और 2 पोजीशन है टॉप डेड सेंटर के लिए। तो जब बॉटम डेड सेंटर पे है पिस्टन तब प्रेशर कितना, यानी इसको सक्शन प्रेशर भी कह सकते हैं, और आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक एग्जिस्ट वहां पर प्रेशर कितना है उसको P2 भी कह सकते हैं। बड़ा बड़ा कहने का मीनिंग ये है कि कंप्रेशन रेशियो क्या बताता है, कितना ज्यादा प्रेशर आप बिल्ड कर पाएंगे इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जनरली। तो वहां से क्या होगा, जितना ज्यादा आर की वैल्यू उतना ही कम 1/r की वैल्यू, जितनी कम 1/r की वैल्यू उतनी ही ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अगर ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज्यादा जा रहा है तो जाना चाहिए, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिल रही है, इंजन का परफॉर्मेंस हमें अच्छा मिल रहा है। सो दिस इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड व्हाई वी वांट ऑक्टेन नंबर मोर देन 100। और जैसे ही हम आइसो ऑक्टेन के अंदर टेट्रा इथाइल लीड ऐड कर देते हैं तो वहां पर ऑक्टेन नंबर 100 से भी ज्यादा आ जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाए हम, डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस नंबर अगर पूछी जाए तो परफॉर्मेंस नंबर की डेफिनेशन होगी रेशियो ऑफ नॉक लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, रेशियो ऑफ नॉक लिमिटेड indicated mean effective pressure of the test fuel टेस्ट फ्यूल कौन सा है, टेस्ट फ्यूल जिसके अंदर आइसो ऑक्टेन एंड टेट्रा इथाइल दोनों साथ में एडेड है, टू द फ्यूल विथ आइसो ऑक्टेन। यानी सिर्फ आइसो ऑक्टेन के साथ जो फ्यूल है, परफॉर्मेंस नंबर का मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का ये रेशियो है, ऊपर भी यही रहेगा नीचे भी यही रहेगा, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द टेस्ट फ्यूल डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द आइसो ऑक्टेन फ्यूल। अगर आप ठीक तरीके से समझे हैं इस कॉन्सेप्ट को तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि परफॉर्मेंस नंबर की वैल्यू x से ज्यादा होगी या x से कम होगी, यह आपको मुझे कमेंट में बताना है। वैसे अगर समझे हो ठीक ठीक से तो ये चीज आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे और एक्सप्लेन भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी आपके कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ओके, तो डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन यहां पर रही और उससे इक्वेशन भी बन गया, तो यहां पर इक्वेशन था वो भी मैंने यहां पर आपको लिख दिया है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ SCE, इसका मीनिंग होता है सुपर चार्ज्ड इंजन के इंडिकेटेड पावर को बढ़ाना है। इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन PLAN डिवाइडेड बाय 60, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको जब हम पढ़े थे इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स को, क्योंकि इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स इज द प्री रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू लर्न आईसी इंजन सब्जेक्ट। तो इंडिकेटेड पावर का इक्वेशन होता है PLAN डिवाइडेड बाय 60, ब्रेक पावर का इक्वेशन होता है 2πNT डिवाइडेड बाय 60। क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आपके दिमाग में इंडिकेटेड पावर आ रहा है तो ब्रेक पावर भी आ सकता है, और ब्रेक पावर को याद करते करते आपको ऐसा लगेगा कि 2πNT तो फिर किसका इक्वेशन था, वो था ब्रेक पावर का, और ये है इंडिकेटेड पावर का। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, जो पिस्टन पे जो पावर लगता है दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर, और जब टायर तक जो पावर पहुंचता है दैट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। इसका मीनिंग सिंपल सा है, इंडिकेटेड पावर में से अगर फ्रिक्शन पावर को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, ब्रेक पावर। यानी इंडिकेटेड पावर की वैल्यू ज्यादा होगी और ब्रेक पावर की वैल्यू कम होगी। सुपरचार्ज इंजन, सुपरचार्ज इंजन किसको बोलेंगे, सुपरचार्ज इंजन का मतलब है जिस इंजन को कंप्रेस्ड एयर दी जाए। वापस मैं बोल रहा हूं, जिस इंजन को कंप्रेस्ड एयर दी जाए। कोई भी इंजन को कंप्रेस्ड एयर क्यों दी जाती है, कंप्रेस्ड एयर इसीलिए दी जाती है, सपोज ये इंजन है और इस इंजन को एक कंप्रेसर के द्वारा एयर को कंप्रेस करके भेजा जा रहा है। तो क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि ज्यादा डेंस एयर आए। जैसे जैसे हम एयर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी
और उसके साथ साथ टेम्परेचर दोनों बढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। और ज्यादा डेंस एयर है अगर हम उसको सप्लाई कर पाए किसको, इंजन को, तो क्या होगा, उसके अंदर हम ज्यादा फ्यूल डाल पाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि स्टोक्योमेट्रिक रेशियो क्या होता है फ्यूल बर्निंग का इन केस ऑफ एसआई इंजन, 15:1 एयर फ्यूल रेशियो, यानी कि 15 kg ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर 1 kg कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, पेट्रोल फ्यूल। तो अगर हमने कंप्रेस्ड एयर दी, यानी कंप्रेस्ड एयर मींस हाई डेंस एयर प्रोवाइड की इंजन को, तो हम ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल वहां पर डाल पाएंगे। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरचार्ज इंजन। मगर जैसे ही हमने एयर का टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल अंदर डाला, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जनरेट होने वाला है। और ज्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जनरेट होने वाला है तो ज्यादा चांसेस है नॉकिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस होने के लिए। टेम्परेचर का सीधा सीधा इफेक्ट होता है नॉकिंग के साथ। टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ गया तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेंगे ये मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स, और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेंगे तो फिर नॉकिंग टेंडेंसी होगी और हमें पावर आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑक्टेन नंबर को बूस्ट करना है। ऑक्टेन नंबर बूस्ट करने से सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है फ्यूल का, फ्यूल अपने आप इग्नाइट नहीं होता है। जैसे फ्लेम आगे आगे बढ़ेगी वैसे ही इग्नाइट होगा। तो इसी वजह से सुपरचार्ज इंजन में इंडिकेटेड पावर को बढ़ाने के लिए अगर हमें कोई फ्यूल यूज करना है तो वहां पर हमें परफॉर्मेंस नंबर वाला फ्यूल यूज करना है, यानी जिसका ऑक्टेन नंबर 100 से ज्यादा हो। तो अगर आप कोई भी सुपरचार्ज इंजन कभी भी देखे, सुपरचार्ज इंजन, तो उसके अंदर फ्यूल जो यूज होगा वो थोड़ा सा हटके यूज होगा, वो नॉर्मल पेट्रोल नहीं रहेगा। ओके, अब यहां पर लिखा हुआ है पी मैक्स रेशियो, उसको भी परफॉर्मेंस नंबर कहा जाता है। पी मैक्स यानी मैक्सिमम पावर आउटपुट रेशियो। और यहां पर भी सेम इक्वेशन रहेगा, परफॉर्मेंस नंबर इज इक्वल्स टू पावर प्रोड्यूस विदाउट नॉक इन टेस्ट फ्यूल, यानी पावर प्रोड्यूस विदाउट नॉक इन टेस्ट फ्यूल डिवाइडेड बाय पावर प्रोड्यूस विदाउट नॉक इन आइसोऑक्टेन फ्यूल, आइसोऑक्टेन फ्यूल। तो अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो इसका मीनिंग सिंपल सा हो गया कि आपने परफॉर्मेंस नंबर को समझ लिया है। परफॉर्मेंस नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही रहती है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को बोला था, अब इसका आंसर भी दे देता हूं कि IMEP यानी इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर टेस्ट फ्यूल का ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए वहां पर ज्यादा प्रेशर हम अलाउड कर सकते हैं और वैसे ही हम ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल आइसोऑक्टेन वाले फ्यूल में नहीं कर सकते हैं। तो जब आइसोऑक्टेन नहीं यूज होता है तब यूज होता है परफॉर्मेंस नंबर, और जितना परफॉर्मेंस नंबर ज्यादा उतना ही आप सुपरचार्ज इंजन के केस में उस फ्यूल को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, जयविशा साइनिंग ऑफ। अच्छे से पढ़िएगा, कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाए तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसे ही आईसी इंजन के इंटरेस्टिंग वीडियोस को फाइंड आउट करने के लिए। टिल देन सी यू सून।